अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूएमएल डायग्राम लेक्चर पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास बेस्ड एलिमेंट्स। तो क्लास बेस्ड एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक कॉन्सेप्ट है क्लास, जिसमें हर जो यूजेज सिनेरियो होता है उसमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको मैनिपुलेट किया जाता है एज एक्टर्स, और वो इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ। और इन ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज्ड किया जाता है क्लासेस में। और क्लास एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती है दैट हैव सिमिलर एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन बिहेवियर। यानी क्लास में उन ऑब्जेक्ट्स को या उन चीज़ों को कंबाइन कर लिया जाता है जिनके एट्रीब्यूट्स या बिहेवियर कॉमन होते हैं। क्लास बेस्ड जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं क्लास डायग्राम्स, एनालिसिस पैकेजेस, सीआरसी मॉडल्स एंड कोलैबोरेशन डायग्राम। सो इसमें जो फर्स्ट वन आता है वो है हमारे पास क्लास डायग्राम, जिसमें बेसिकली क्लासेस को और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको शो किया जाता है। ये एक जो सिस्टमैटिक व्यू होता है सिस्टम का, वो स्टैटिक किस्म का ये प्रोवाइड करती है, डायनेमिक व्यू ये प्रोवाइड नहीं करती। और क्लास जो होता है वो कम्बिनेशन होता है एट्रीब्यूट्स एंड ऑब्जेक्ट्स का। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो क्लास डायग्राम में बेसिकली यूएमएल क्लास डायग्राम आर यूज्ड व्हेन डेवलपिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडल। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडल को डेवलप करोगे क्लासेस को शो करने के लिए सिस्टम के अंदर, और उन क्लासेस की जो एसोसिएशन है या उनका रिलेशनशिप है इन क्लासेस के दरमियान, उसको शो करवाना है, तो फिर आप यूज़ करोगे क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम जो होती हैं वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग का। ऑब्जेक्ट क्लास बेसिकली क्या होती है? कैन बी थॉट अ जनरल डेफिनेशन ऑफ वन काइंड ऑफ अ सिस्टम ऑब्जेक्ट। क्लास डायग्राम प्रोवाइड करती है स्टैटिक या स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ अ सिस्टम। इट डजंट शो द डायनेमिक नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास इन द डायग्राम। तो बेसिकली क्लास जो होती है वो एक स्टैटिक जो स्ट्रक्चरल व्यू होता है सिस्टम का उसको प्रेजेंट कर रही होती है। वो डायनेमिक जो नेचर होती है या जो कम्युनिकेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन को वो शो नहीं कर रही होती। सो मेन एलिमेंट्स जो होते हैं क्लास डायग्राम के वो होते हैं बॉक्सेस एंड रेक्टेंगल्स। बॉक्सेस या फिर रेक्टेंगल्स इसमें यूज़ होती हैं जो कि आइकन्स होते हैं, विच आर द आइकन्स यूज टू रिप्रेजेंट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ईच बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल पार्ट्स या सेक्शंस। जिस तरह प्रीवियसली हमने देखा था कि वर्टिकली रिप्रेजेंटेशन होती है, यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में बॉक्सेस को या फिर रेक्टेंगल्स को जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें तीन हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं। एक टॉप सेक्शन होता है, एक मिडिल सेक्शन होता है, एक थर्ड सेक्शन होता है। जो टॉप सेक्शन होता है उसमें क्लास का नेम लिखा जाता है। नेम ऑफ क्लास इज प्रेजेंटेड इन टॉप सेक्शन। अब मिडिल सेक्शन में क्या होगा? Middle section contains a list of attributes, names of the object of the class। तो attributes या objects के जो name होते हैं उनको second part में लिखा जाता है, middle section में लिखा जाता है। और जो third section होता है उसमें आ जाते हैं हमारे पास operations या behaviors ऑफ द क्लास। ऑपरेशन बेसिकली रेफर कर होता है व्हाट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास कैन डू, वो कर क्या सकते हैं, यानी उनकी फंक्शनैलिटी। या अगर हम इसको ऊप के सेंस में लें तो यहाँ पे आ जाएंगे उसके मेथड्स। It is usually implemented as a method of the class. In Java, C++ and other object-oriented programming languages, operations are called methods. Then हम इसको फर्दर जो है वो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले टॉप के सेक्शन में आ गया नेम ऑफ क्लास। जैसे यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर है एक क्लास का नाम। अब उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मिडिल सेक्शन में आ जाएंगे, लाइक एट्रीब्यूट 1 2 अप टू सो ऑन एट्रीब्यूट n। या अगर हम नेम देखें तो डॉक्टर है, मोबाइल नंबर है डॉक्टर का, एड्रेस है डॉक्टर का, एंड बर्थ ईयर है डॉक्टर का, ये आ जाएंगे। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑपरेशंस, लाइक ऑपरेशन 1, ये इसका थर्ड सेक्शन हो गया। ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2 अप टू सो ऑन ऑपरेशन n, ये हो गए इसके मेथड्स कि डॉक्टर परफॉर्म क्या कर सकता है। लाइक रजिस्टर का यहाँ पे एक मेथड है और एक यहाँ पे डी रजिस्टर का मेथड है। अब यहाँ पे ये माइनस या प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो माइनस जो है ये बेसिकली ना इसकी एक्सेस को इंडिकेट कर रहे हैं, विजिबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर क्लास है हमारे पास, द टाइप एंड विजिबिलिटी आर ऑप्शनल।
टाइप जो होती है बेसिकली नेम होता है जिसको सेपरेट किया जाता है बाय कॉलन। विजिबिलिटी यहाँ पे इंडिकेट की जाती है जिसमें विजिबिलिटी हमारे पास डिफरेंट तरह की होती है, लाइक माइनस हो गया, प्लस हो गया, हैश का सिंबल होता है और यहाँ पे जो कि डिफरेंट जो होता है इसको रिप्रेजेंट करता है। हाइफन का सिंबल होता है, लाइक माइनस जो होता है ये प्राइवेट इसको शो कर रहा है, जैसे नेम हो गया, मोबाइल हो गया, एड्रेस हो गया, बर्थ डेट हो गया, ये इनकी जो एक्सेस है वो प्राइवेट है। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल बेसिकली पब्लिक को इंडिकेट कर रहा होता है। अब इसकी जो पब्लिक एक्सेस है ये उसको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे हैश का सिंबल होता है जो कि शो कर रहा होता है प्रोटेक्टेड को, हाइफन का सिंबल होता है जो कि शो कर रहा होता है पैकेज को। तो इस तरह डिफरेंट लेवल ऑफ विजिबिलिटी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एनालिसिस पैकेज। सेकंड जो क्लास बेस्ड एलिमेंट्स है वो है एनालिसिस पैकेज। कैटेगराइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस मॉडलिंग। It means that various elements of analysis model like use case हो गया, analysis classes हो गई, तो इनको categorized किया जाता है एक ऐसे manner से that packages them as a grouping, यानी उनको groups की form में उनकी packaging कर दो तो वो हमारे पास different categories बन जाएंगी। It is given a representative name. This mechanism is called analysis package. For example, classes such as tree, road, bridge एंड बिल्डिंग आर गिवन द रिप्रेजेंटेटिव नेम इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट जो है वो एक क्लास का नाम है और उसके अंदर जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या आ जाते हैं, ट्री, रोड, ब्रिज एंड बिल्डिंग। इसी तरह अगर हमारे पास एक क्लास यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास इस नाम से है और इसके अंदर हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव इसके आ जाएंगे वो आ जाएंगे डिपार्टमेंट, फैकल्टी, मेंबर एंड स्टूडेंट। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू जो है इसको शो किया गया है। अब पैकेज का नाम क्या है, इन्वायरमेंट, और इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं ट्री, रोड, ब्रिज एंड बिल्डिंग। और ये प्लस का सिंबल यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, पब्लिक विजिबिलिटी। यूनिवर्सिटी जो है एक पैकेज का नाम है जिसके अंदर जो है डिपार्टमेंट है, फैकल्टी मेंबर है, स्टूडेंट है, और यहाँ पे भी प्लस का सिंबल इंडिकेट कर रहा है इसकी पब्लिक विजिबिलिटी। सो एनालिसिस पैकेज में जो प्लस का साइन है वो द प्लस साइन प्रीसीडिंग द एनालिसिस क्लास नेम इन ईच पैकेज इंडिकेट दैट द क्लास हैव पब्लिक विजिबिलिटी एंड आर देयर फॉर एक्सेसिबल फ्रॉम अदर पैकेजेस। द माइनस एंड हैश सिंबल कैन आल्सो बी यूज प्रीसीडिंग द एनालिसिस क्लास नेम। माइनस इंडिकेट कर रहा होता है एलिमेंट जो है वो हिडन है फ्रॉम अदर पैकेजेस, यानी माइनस ही इंडिकेट कर रहा है कि एलिमेंट जो है वो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है दैट इज़ प्राइवेट। और हैश का सिंबल जो है यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि वो जो पैकेज है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो या उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं प्रोटेक्टेड। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास बेस्ड एलिमेंट है दैट इज़ CRC मॉडल। सो CRC स्टैंड्स फॉर क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर। CRC modeling provides a simple means for identifying and organizing the classes that are relevant to the system or product requirements। यानी सिस्टम या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट से जो रेलिवेंट क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। किस में, CRC में। एंड CRC स्टैंड्स फॉर क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर। Ambler describes CRC modeling in the following way. A CRC model is really a collection of standard index cards that represent classes. The cards are divided into 3 sections. यानी जो एम्बलर ने इसकी डेफिनेशन किया है, इसको डिस्क्राइब किया है, उसने इसको इंडेक्स कार्ड की फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब किया है क्लासेस को। और क्लासेस में जो इंडेक्स कार्ड्स होते हैं बेसिकली उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। The CRC model may make use of actual or virtual indexes card. The aim is to develop an organized representation of classes. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं जो कि क्लास से रेलिवेंट होते हैं। Responsibility is anything the class knows or does collaborator are those classes that are required to provide a class with the inference needed to complete a responsibility। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो बेसिकली हमारे पास टॉप में आ जाता है क्लास का नेम, लेफ्ट साइड पे आ जाता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट साइड पे आ जाते हैं इसके कोलैबोरेटर। लेफ्ट साइड पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बेसिकली वो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर ऑपरेशंस होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो एट्रीब्यूट्स या ऑपरेशंस होते हैं दैट आर रेलिवेंट टू द क्लास।
रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एनीथिंग द क्लास नोज और डज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि क्लास जानती है या क्लास कर सकती है। और कोलैबोरेटर होते हैं वो क्लासेस होती हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ क्लास विद द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंप्लीट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कोलैबोरेटर में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए किस किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ जाती है कोलैबोरेटर में, दैट इज़ रिटन ऑन द राइट साइड। सो यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में हम इनको बहुत सारे इंडेक्स कार्ड्स को इकट्ठे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्लास है एटीएम कार्ड रीडर। डिस्क्रिप्शन में अब इसके लेफ्ट साइड पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मौजूद हैं एंड राइट साइड पे इसके कोलैबोरेटर्स हैं। अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें, टेल एटीएम व्हेन कार्ड इज़ इंसर्टेड, रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कार्ड, इजेक्ट कार्ड, रिटेन कार्ड। और कोलैबोरेटर में क्या है, जो इन्फॉर्मेशन नीडेड है एटीएम से रिलेटेड और कार्ड से रिलेटेड। सो ये हमारे पास हो गया सीआरसी इंडेक्स कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कोलैबोरेशन डायग्राम। तो कोलैबोरेशन डायग्राम में क्या होता है, यूएमएल कोलैबोरेशन डायग्राम इज एन इंटरेक्शन डायग्राम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन डायग्राम। इन द एनालिसिस मॉडल a collaboration diagram is used show how analysis classes collaborate with one another। कि एनालिसिस क्लासेस आपस में कैसे कोलैबोरेट करेंगी उसको शो किया जाएगा कोलैबोरेशन डायग्राम से। इन अदर वर्ड्स, अ कोलैबोरेशन डायग्राम इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑर्डर ऑफ मैसेजेस पास्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद इन अ सिस्टम। यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दरमियान में जो मैसेजेस पास हो रहे हैं तो वो किस तरीके से पास हो रहे हैं। As component level design proceeds, it is sometimes useful to show the details of these collaborations by specifying the structure of messages that are passed between objects within a system। एक सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो मैसेजेस पास होते हैं उनके स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई किया जाता है किसके थ्रू, कोलैबोरेशन डायग्राम के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन द अबव कोलैबोरेशन डायग्राम इज एज फॉलो। यहाँ पे एक डायग्राम है नेक्स्ट जिसमें लॉगिन है। लॉगिन के लिए जो एक लाइक स्टूडेंट है तो वो फिल करेगा लॉगिन डिटेल्स को और फिर उसकी जो लॉगिन डिटेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसकी अथेंटिकेशन होगी और अथेंटिकेशन की बेस पे चेक किया जाएगा एक्सेस डिटेल्स को, कहाँ से, डेटाबेस में जो पहले से उसने अपनी लॉगिन डिटेल्स वहाँ पे इंटर कर रखी है उनको मैच किया जाएगा। अगर उसकी अथेंटिकेशन हो जाती है तो रिटर्न कर दिया जाएगा उसको एक्सेस डिटेल्स, यानी उसको जो है वो एक्सेस अलाउ कर दी जाएगी। अब बेसिकली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो लॉगिन था, अथेंटिकेशन था और डेटाबेस था और इनके दरमियान में जो मैसेजेस पास हो रहे थे वो फिल द लॉगिन डिटेल्स, चेक एक्सेस डिटेल्स, रिटर्न एक्सेस डिटेल्स। तो ये इनके दरमियान में मैसेजेस की जो है कम्युनिकेशन हो रही थी। अब यहाँ पे बेसिकली जो है वो हुआ क्या है कि स्टूडेंट रिक्वेस्ट अ लॉगिन थ्रू द लॉगिन ऑब्जेक्ट and authentication object checks the request. If a student entry exists in the database then the access is allowed, otherwise an error is returned। अगर उसकी एंट्री वहाँ पे मौजूद है तो उसको एक्सेस अलाउ की जाएगी, अदरवाइज जो है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी बिहेवियरल एलिमेंट्स। द बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो यहाँ पे हमारे लेक्चर का ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर एलिमेंट्स एंड फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।